हेलो गाइस, हाजिर हो आपके लिए एक और नई सीरीज लेकर। आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें किंग लॉन पिक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर लकड़ियां तोड़ रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह पर बैठते हुए कहता है कि आज भी मैंने काफी सारी लकड़ियां काटी है। अभी उसके सामने सिस्टम का विंडो अपीयर होने लगता है। फिर उस सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट के द्वारा काटी गई जलाऊ लकड़ी की कुल संख्या 3.65 मिलियन है। ये पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने पहले ही इतने सारे काट लिए हैं। तभी सिस्टम से फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको कांग्रेचुलेशन सेंट ऑफ चॉपिंग फायरवुड की टाइटल पाने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही है। मैं मूल रूप से पृथ्वी का कोई व्यक्ति था जो कि टैलेंट शो के जरिए मैं टॉप स्ट्रीम का यंगस्टर बन गया था, लेकिन एजेंसी की बात मानने से इनकार करने के कारण मुझे शैडो में रखा गया और आखिरकार मैं डिप्रेशन में चला गया। और उसके बाद मैं युआन हुन के दक्षिण में किंग होन एकेडमी में फिर से पैदा हुआ और एकेडमी में रूनिक सील विभाग का शिक्षक बन गया। और मैंने सोचा था कि दोबारा जन्म लेने और सिस्टम के पाने के बाद मैं निश्चित रूप से अपनी ताकत दिखा सकूंगा और एक अलग जीवन जी सकूंगा। लेकिन कौन जानता होगा कि मुझे जो सिस्टम मिला है वह फायरवुड चॉपिंग सिस्टम है, जो मुझे फायरवुड काटने के लिए कहने के अलावा बेकार है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक गहरी सी सांस छोड़ता है और कहता है कि मैं पहले से ही आग की लकड़ी काटने का संत बन चुका हूँ और मैं अभी तक ओपन लाइफ स्टेज तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूँ। तभी आसमान से कोई व्यक्ति उड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और उससे कहता है कि ग्रैंड मास्टर बाई। इससे हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बाई है। फिर वो उड़ता हुआ आदमी सीधा आकर जो हमारे बाई ने लकड़ियां काटकर उसका ढेर बनाया हुआ होता है उसके ऊपर लैंड करता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर वो आदमी बाई से कहता है कि हेड मास्टर ने मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा है कि फ्रंट माउंटेन पैलेस परीक्षा शुरू हो गई है। कृपया अपने शिष्यों को जल्दी से चुनने के लिए सामने वाले यार्ड में आ जाए। और साथ ही में वो व्यक्ति अपने मन में कह रहा होता है कि इतने कम कल्टीवेशन लेवल के साथ यदि वह चला भी जाता है तो उसे कोई शिष्य प्राप्त नहीं होगा। यह सुनने के बाद बाई उससे कहता है कि मैं समझता हूँ, आप जा सकते हैं। यह सुनने के बाद वो आदमी फिर से उड़कर वहां से जाने लगता है और कहता है कि ठीक है, बाद में मिलते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पसीना पोंछते हुए कहता है कि जो मेरा रियलम है उसके हिसाब से अगर मैं चला भी जाता हूँ तब भी मुझे कोई भी डिसाइपल या शिष्य नहीं मिलेगा। फिर बाई वहां से जाते हुए कहता है कि मैंने लंबे समय से बारबेक्यू नहीं खाया है। बेहतर होगा कि मैं यह देखने जाऊँ कि क्या कांगू अबैसिस में जो मौजूदा ड्रैगन है वह मोटा हो गया है या नहीं। फिर हमें एनरोलमेंट प्लाजा दिखाया जाता है जहाँ पर नए डिसाइपल की भर्ती शुरू हुई होती है। तभी वहाँ पर दो व्यक्ति आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि जो स्वॉर्ड आर्ट है विभाग के लिए फिर से बहुत सारे लोग नामांकन कर रहे हैं। यह सुनने के बाद वो दूसरा आदमी कहता है कि प्रशंसा सुनकर काफी खुशी हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें उस आदमी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वो आउटलैंड का स्वॉर्ड मास्टर जियांग हेमिंग होता है। तभी उनके पास दूसरा आदमी आता हुआ कहता है कि आप इतनी आसानी से 500 से अधिक शिष्यों को प्राप्त कर चुके हैं, यह वास्तव में ईर्ष्या करने वाली बात है। तभी उनमें से कुछ लोगों के हमारे बाई के पुतले के ऊपर नजर जाती है। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि इसके विपरीत न केवल किसी ने भी रूनिक सील एग्जाम के लिए किसी छात्र ने आवेदन नहीं किया, बल्कि प्रशिक्षक बाई लो चैन ने भी नहीं दिखाया। फिर दूसरा आदमी कहता है कि आखिरकार वो टीचर है जो कि अभी भी रिवॉल्विंग लाइफ स्टेज पर है, उसको यहाँ पर आना काफी शर्मनाक चीज होगी। फिर तीसरा आदमी कहता है कि हालांकि इस तरह के कचरे को किंग लोआन चोटी पर कब्जा कर लिया है जो एकेडमी में सबसे अच्छा दृश्य है, कितना ये इरिटेटिंग बात है। तभी वहां पर वो शॉर्ट्समैन आता है जो कि काफी गुस्से में होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रैंड मास्टर बाई ने वास्तव में हद से बाहर हो गए हैं। यह मत गिनो कि उन्हें लगातार 10 वर्षों तक कोई शिष्य नहीं मिला, वह कैसे नहीं कर सकते। फिर वो हेड मास्टर के सामने झुकते हुए उनसे कहता है कि मैं हेड मास्टर से एक शिक्षक के रूप में उनकी स्थिति को खारिज करने और स्कूल की शैली को सुधारने के क्रम में किंग लोआन चोटी से बाहर जाने का आदेश देने के लिए विनती करता हूँ। यह सुनने के बाद हेड मास्टर उससे कहता है कि तुम ये मत भूलो कि जो जूनियर ब्रदर बाय है उन्होंने अपनी सारी कल्टीवेशन खो दी और 10 साल तक रिवॉल्विंग लाइफ स्टेज पर घूम रहे हैं, और वो भी हमारे एकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। यह सुनने के बाद वो शॉर्ट्समैन और बाकी के सारे लोग चुप हो जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते। फिर वो शॉर्ट्समैन आगे कहता है कि हम कभी भी उस ग्रैंड मास्टर के कंट्रीब्यूशन को नहीं भूल सकते जो कुछ भी उन्होंने हमारे एकेडमी के लिए किया है, लेकिन उनकी जो करंट स्टेट है उसके हिसाब से वो अभी तक सुटेबल नहीं है कि अपने टीचर की जॉब को कंटिन्यू करे। फिर वहां पर दूसरा आदमी आते हुए कहता है कि इसके बारे में क्या है, जो उसकी टीचर की पोजीशन है उससे हम डिसमिस कर देंगे, लेकिन किंग लोआन पिक से उसे नहीं निकालेंगे और उसे वहीं पर रहने देंगे। यह सुनने के बाद हेडमास्टर भी कुछ कह नहीं पाते। फिर दूसरा आदमी कहता है कि जूनियर ब्रदर यान ने सही कहा है। तभी पीछे से उनको बाई की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है कि मेरे बारे में इतना विचार करने के लिए आपका सभी का धन्यवाद। इस आवाज को सुनकर सारे लोग काफी चौंक जाते हैं। फिर वो शॉर्ट्समैन बाई के पास जाते हुए उससे कहता है कि ग्रैंड मास्टर बाई अच्छे मूड में है, लेकिन केवल एक सांप को
पकड़कर घायल होना कितनी अपमानजनक बात है। यह सुनने के बाद बाई उससे कहता है कि इस जानवर की कुछ कल्टीवेशन हुई थी और मैं लगभग मारा ही गया था। बाई की ये सब बातें सुनकर भीड़ में काफी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि हालांकि जो टीचर बाई है उनकी कल्टीवेशन कमजोर है, लेकिन वह काफी मजाकिया है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि यह सांप साधारण दिखता है, तो इसकी कल्टीवेशन किस तरह से हो सकती है। और तभी हमें भीड़ में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बाई को देखकर काफी डर रही होती है, क्योंकि बाई के अंदर से जो रेड कलर का ऑरा बाहर निकल रहा होता है उसे सिर्फ वही लड़के देख पा रहे होते हैं और वो काफी डरावना भी लग रहा होता है। उस रेड कलर के ऑरा को देखकर वो लड़की कहती है कि ये तो। फिर हमें उस स्वॉर्ड्समैन और बाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्वॉर्ड्समैन बाई से कहता है कि ग्रैंड मास्टर के घायल होने पर उसका तुरंत इलाज किया जाना चाहिए। मेरे पास यह युआन उगाने की 5 तत्वों की गोली है, कृपया इसे लिए। यह सुनने के बाद बाई कहता है कि अच्छा। फिर वो स्वॉर्ड्समैन उन बच्चों की तरफ इशारा करते हुए बाई से कहता है कि जब तक आप आज एक शिष्य को प्राप्त कर सकते हैं मैं खुशी से इसको आपको सौंप दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई भी शिष्य नहीं मिलता है तो आपको इस्तीफा देना होगा। यह सुनने के बाई पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह का खेल खेलने के लिए बहुत आलसी हूँ, मुझे इस वर्ष कोई शिष्य प्राप्त नहीं होगा, इसलिए मैं पहले वापस जाऊंगा। तभी पीछे से वो स्वॉर्ड्समैन कहता है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। जब बाई पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो स्वॉर्ड्समैन हेडमास्टर की तरफ झुका हुआ होता है और उनसे कहता है हेडमास्टर, इंस्ट्रक्टर बाई थक गए और वो आलसी भी हो गए, उनका क्षेत्र नीचा हो गया है, ऐसा व्यक्ति टीचर बनने के योग्य नहीं है। फिर वो बाई की तरफ इशारा करते हुए हेडमास्टर से कहता है कि कृपया आप इसे डिसमिस करें। यह सुनने के बाद वहां पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि वह बिल्कुल सही है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि जूनियर ब्रदर बाई वास्तव में अब पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर हेडमास्टर बाई से पूछते हैं कि जूनियर ब्रदर बाई आपके क्या विचार है। यह सुनने के बाई उनसे कहता है कि यह बुरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, जब तक आप मुझे किंगलॉन शिखर पर रहने देंगे मैं किसी भी चीज के साथ ठीक हूँ। यह सुनने के बाद उनमें से एक आदमी अपने मन में कहता है कि एक बार जब आप अपनी स्थिति को खो देते हैं तो किंगलॉन चोटी मेरी हो जाएगी। और दूसरा आदमी अपने मन में कहता है कि रिवॉल्विंग लाइट स्टेज का कल्टीवेटर इतनी अच्छी होली प्लेस पर कैसे रह सकता है। फिर हेडमास्टर कहते हैं कि ठीक है, तो मैं इसकी घोषणा करूंगा। फिर हेडमास्टर कहते हैं कि किंग होंग एकेडमी के रूनिक सील विभाग के इंस्ट्रक्टर बाई लो चेन ने अपने कम दायरे के कारण 10 साल के लिए शिष्य को स्वीकार नहीं किया है और इसलिए वह अब शिक्षक बनने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए आज से। तभी भीड़ में से कोई चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि थोड़ी देर रुकिए। जैसे ही वो आवाज उस भीड़ में से आती है तो सारे लोगों के नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो चिल्लाने वाली वही लड़की होती है जो कि बाई को देखकर डर रही होती है। फिर वो बाकी के लोगों से कहती है कि मैं इंस्ट्रक्टर बाई के अधीन अध्ययन करने और रूनिक सील कला सीखने के लिए तैयार हूँ। यह सुनने के बाद तो वहाँ पर हलचल से होने लगती है। उनमें से एक आदमी कहता है कि वह 10 साल से रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पर रुका हुआ है, वो तो एक चिकन से भी कमजोर हो चुका होगा। और दूसरा आदमी कहता है कि यह बाई तो सिर्फ वेस्ट है। तीसरा आदमी कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर चौथा आदमी कहता है कि मिस तुम क्या सोच रही हो। फिर पांचवा आदमी उस लड़की से कहता है कि मिस क्या आप समझ नहीं पा रहे कि हम अभी क्या कर रहे थे। फिर दूसरा आदमी कहता है कि बाउलोचन ट्रेश है, उसमें आपको कुछ भी सिखाने की क्षमता नहीं है, उसके अधीन एक छात्र होना एक नौकरानी होने जैसा है। तभी वहां पर वो स्वॉर्ड्समैन आते हुए उस लड़की से कहता है कि मुझे लगता है कि आप बहुत प्रतिभाशाली है और उत्कृष्ट आध्यात्मिक जड़े है, जब तक आप तलवार कला विभाग में रहने के इच्छुक है मैं आपको सर्वोच्च स्थान दे सकता हूँ। लेकिन वो लड़की किसी की भी बात नहीं सुनकर सीधा जाकर बाई के हाथ को पकड़ लेती है और अपने बड़े बड़े अरमानों से उसे टच कर लेती है। फिर वो लड़के बाई से कहते हैं कि मैंने अपना निर्णय ले लिया है, कृपया मुझे स्वीकार करे इंस्ट्रक्टर बाई। ये सब देखने के बाद बाई उस लड़की से कहता है कि क्या आप बहुत अचानक नहीं हो रही है, मैं आपको मना कर सकता हूँ। ये सब देखकर वो स्वॉर्ड्समैन काफी गुस्सा हो रहा होता है और अपने मन में कहता है कि धिक्कार है, कोई कैसे तलवार कला विभाग को छोड़ सकता है और उस कचरे से रूनिक सील सीख सकता है, कुछ तो होना चाहिए। और हमें बाई और उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़के बाई से कहती है कि कृपया मुझे स्वीकार करे इंस्ट्रक्टर बाई। और बाई उस लड़की से कहता है कि लेकिन मैंने अभी इस्तीफा देने का फैसला किया था। फिर वो स्वॉर्ड्समैन अपने मन में कहता है कि यह महिला जरूर कोई होगी, बाई लो चेन मेरे साथ विशेष रूप से जगह बनाने की योजना बना रही है। वे अब तलवार कला विभाग में सर्वोच्च पद पाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब वह समय आएगा तो तलवार कला विभाग बाई लो चेन का पिछवाड़ा बन जाएगा और वह जो चाहे वो ले जाएगा। फिर वो स्वॉर्ड्समैन चिल्लाते हुए बाई और उस लड़की से कहता है कि बाई आपकी कैसी योजना है, सौभाग्य से मैं मूर्ख नहीं हूँ। फिर वो स्वॉर्ड्समैन हेडमास्टर के सामने झुकते हुए उनसे कहता है कि हेडमास्टर, जैसा कि कहा जाता है बलपूर्वक मरोड़ा गया तरबूज मीठा नहीं होता, क्योंकि इस लड़की को तलवार कला में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए मैं उसे रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, उसे इंस्ट्रक्टर बाई का शिष्य बना दे। ये सुनने के बाद वो लड़की काफी खुश हो जाती है, लेकिन बाई तो पूरा सदमे में चला जाता है। फिर बाई उस लड़की से पूछता है कि आप मुझे अपने टीचर के रूप में लेने का आग्रह क्यों करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं
सिर्फ रिवॉल्विंग लाइफ स्टेज का आदमी हूँ। यह सुनने के बाद वो लड़के अपना सर नीचे छुपा लेती है और उसे कहते हैं कि ये इसलिए। और वो लड़के अपने मन में कहते हैं कि मैं एक इमोर्टल का पुनर्जन्म हूँ। मुझे पिछले जीवन में अपनी स्मृति के साथ पुनर्जन्म लेना पड़ा क्योंकि मेरी जो कल्टीवेशन थी वो सफल नहीं थी। मैं तलवार कला विभाग को चुनना चाहती थी। मेरी प्रतिभा और उपस्थिति के साथ विभाग में कल्टीवेशन के संसाधनों के 80% से अधिक की चोरी करना कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आखिरी मिनट में मुझे एक असली मास्टर मिल जाएगा। एक अमर के रूप में अपनी दृष्टि के साथ मैं कभी गलत नहीं होती। यह स्पष्ट है कि यह सांप एक ड्रैगन बनने वाला है। अगर यह इसे मानव कल्टीवेटर के स्तर के अनुसार आके तो यह महायाना चरण में सर्वोच्च गुरु है। यहाँ तक कि अगर मैं पिछले जीवन में इमोर्टल होता तब भी मैं यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी कि मैं एक ऐसे सांप को होश में कर पाऊंगी जो ड्रैगन बनने वाला है। वो लड़के बाई की तरफ देखती है और अपने मन में कहते हैं कि आखिर वो सिर्फ एक रिवॉल्विंग लाइफ स्टेज का है, लेकिन उसने एक ड्रैगन को कैसे कॉन्करर किया। तभी हेड मास्टर खांसते हुए उनसे कहता है कि इंस्ट्रक्टर जियांग इसके खिलाफ नहीं है तो मैं घोषणा करूंगा। तभी भाई उनसे कहता है कि अरे एक मिनट रुके, मुझे अभी भी कुछ कहना है। लेकिन हेड मास्टर उसकी कोई भी बात पर ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि ये जो डिसाइपल है उसे ऑफिशियली ट्रांसफर किया जाता है स्वॉर्ड आर्ट्स डिपार्टमेंट से रूनिक सेल कैरेक्टर डिपार्टमेंट में। फिर हेड मास्टर हंसते हुए बाई से कहते हैं कि क्या यह आपके बड़े भाई महान नहीं है। यह सुनने के बाद बाई काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि मेरे बीप महान। तभी कोई वहां पर कहता है कि यह जो रिक्रूटमेंट कॉन्फ्रेंस था उसे यहीं पर समाप्त किया जाता है। यह सुनने के बाद वहां पर जो कोई भी था वो वहां से जाने लगता है। तभी बाई के पास वो स्वॉर्डमैन आते हुए उससे कहता है कि एक अच्छा शिष्य पाने में बधाई हो ग्रैंड मास्टर बाई। 3 महीने के समय में रूनिक सेल विभाग को एकेडमी परीक्षा में शानदार सफलता मिलेगी। ऐसा कहकर वो स्वॉर्ड्समैन वहां से जाने लगता है। तभी वो किसी चीज से टकरा जाता है। ये देखकर बाई कहता है कि क्या उसने अपना सिर कहीं पर मारा। फिर बाई उस लड़की से कहता है कि जिसके बारे में बोलते हुए मैं अभी भी आपका नाम नहीं जानता, मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए। यह सुनने के बाद वो लड़के उससे कहते हैं कि मेरा नाम सू लियू है। यह सुनने के बाद बाई अपने मन में कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं नहीं आता। मैंने यहाँ पर आकर अपने आप को ही बड़ी परेशानी में डाला है। मैं थक गया हूँ। ऐसा कहकर सू और बाई वहां से जाने लगते। जाते हुए बाई सू से कहता है कि सू लियू ये एक अच्छा नाम। यह सुनने के बाद सू बाई से कहते हैं कि आपका स्तुति करने के लिए धन्यवाद मास्टर। और जाते हुए बाई अपने मन में कहता है कि इसे भूल जाओ, मैंने उसे पहले ही स्वीकार कर लिया है। जैसा कि कहा जाता है गुरु अपने शिष्य को अंदर ले जाएगा, लेकिन कल्टीवेशन केवल शिष्य पर निर्भर हो सकती है। बाद में जो होता है वह सब उस डिसाइपल के हाथ में होता है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा और सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।